रंभाम नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। बोलिए बागेश्वर धाम की, श्री गौरी गोपाल भगवान की, श्री सन्यासी बाबा की, बुंदेलखंड महायज्ञ की। पूज्य व्यासासीन व्यासाय विष्णु रूपाय पूज्य महाराज जी भैया श्री इंद्रेश भैया जी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। आपने हम सबको दिव्य मधुर कथा सुनाई और हम सबको कृतार्थ किया कथा की गंगा में डुबकी लगाकर। सभी संतों के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। पूज्य हमारे भैया श्री धीरेन्द्र भैया के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में आ जाकर के आपको कुछ कहने का मौका मिला। महाराज जी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार इस संसार में, इस धरती में सामान्य विभूति नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? गोस्वामी जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित। और बेटियों के विवाह से बड़ा परहित भला क्या होगा? 156 बेटियों का विवाह। कहते हैं जो किसी का घर बसाता है उसका घर भगवान बसाते हैं। तो आपका भी जल्दी बसेगा। सबका घर बसाते हैं तो आपका भी तो बसना चाहिए। भगवान की सबसे बड़ी सेवा देखो, भगवान डायरेक्ट कभी नहीं खाते। जैसे गर्भवती माँ, अभी हमने एक छोटी सी फिल्म देखी जिसमें कोई बेटी बांस की लकड़ी से, बांस से वो चुनका बना रही है, पात्र बना रही है और गरीबी में गुजर करने के लिए मजबूर है। किसी का पिता नहीं, किसी की माँ नहीं, किसी का करने वाला कोई नहीं। ऐसी गरीब दीन दुखी बेटियों का कोई भाई बनकर, कोई पिता बनकर हाथ पकड़ता है ना, तो फिर भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए याद रखिएगा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस धरती का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव जाति की सेवा करना और किसी बेटी का विवाह कर देना। कन्या दान से बड़ा भला क्या दान होगा? इतनी सारी कन्याओं का विवाह आप श्री के द्वारा हुआ, पहले भी अब भी हो रहा है और सबका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, हम सबकी आयु भी आपको लग जाए और आप यूं ही सनातन संस्कृति की सेवा करते रहें। और पूज्य महाराज जी के द्वारा एक सुंदर कार्य और हुआ जो आज पूरे भारत में चर्चा का विषय है, हिंदू राष्ट्र। कितने लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? अच्छा ये बताओ, एक प्रश्न छोटा सा है, ये भारत देश किनका है? प्रश्न है आपसे, ये भारत किसका है? किसका है ये? ऐसे कहने से नहीं होगा। प्रमाण क्या है कि आपका है? आपका भारत है, इसका प्रमाण दीजिए। हम दे दें?
कल को ये सवाल कोई आपसे पूछे तो आप बिल्कुल उत्तर दे सकें, इसलिए हमने ये प्रश्न किया है आपसे। कल को आपसे कोई सवाल करे तो आप प्रमाण दे सकें। ये भारत, कोई आपसे पूछे कि ये भारत तुम्हारे बाप का है, तो आप कह देंगे गर्व से, हाँ हमारे ही बाप का है। तुम्हारे बाप का है तो प्रमाण दो, हमारे बाप का है तो प्रमाण लो। प्रमाण दे रहा हूं। हमारे भारत का मूल ग्रंथ है वेद, हाँ या ना? हम हिंदुओं का मूल ग्रंथ क्या है? वेद। ईसाइयों का मूल क्या है? बाइबल। मुसलमान भाइयों का मूल क्या है? कुरान। अब तीनों को आप देखिए और तीनों की भाषा पर विचार कीजिए। कुरान किस भाषा में है? अरबी। कुरान किस भाषा में है? क्या अरबी भारत की भाषा कभी रही है? बाइबल इंग्लिश में है, क्या इंग्लिश भारत की कभी भाषा रही है? वेद संस्कृत में है, क्या संस्कृत भारत की भाषा है? इसलिए भारत हमारे बाप का है।